एक कहावत है, स्टॉक मार्केट एक ऐसा डिवाइस है कि जो पैसा इम्पेशेंट आदमी के जेब से निकाल के और एक उस आदमी के जेब में डाल देती है जो जिसके अंदर काफ़ी पेशेंस है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमल और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग योगी। ये पहली वीडियो है ट्रेडिंग से रिलेटेड जिसमें आप साइकोलॉजी सीख सकते हैं और एक बेसिक्स बिल्कुल ज़ीरो से अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक टिप भी दूंगा जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। आई होप वो आपको अच्छी लगेगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो लोग मुझसे पूछते हैं, भाई हमें ट्रेडिंग करनी है तो हमें किस टाइप की ट्रेडिंग करनी चाहिए या कुछ ऐसा रास्ता बताओ कि जिससे मैं डेली के कुछ पैसे कमा सकूं। सबसे पहली चीज़ मैं उनको यही बताता हूं कि कुछ ट्रेड्स होते हैं हर इंसान के, तो उसके अकॉर्डिंग उसको अपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं या ट्रेडिंग है वो वाली चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप सेल्फ असेसमेंट कीजिए कि आप किस टाइप की ट्रेडिंग के लिए बने हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा। सबसे पहली चीज़ आपका टेम्परामेंट आपका ये है कि आप कितनी जल्दी किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हो या उस चीज़ को अपोज करते हो, क्योंकि ट्रेडिंग में आपको डेली नए डिसीजंस लेने पड़ते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको जल्दी गुस्सा आता है तो आपको वो पता होता है कि मेरे को जल्दी गुस्सा आता है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके डिसीजंस जो होंगे वो उसी बेसिस पे होंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि नहीं, प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो जस्ट क्लोज एवरीथिंग, तो आप सारा बंद करके निकल दोगे, तो वो चीज़ सही नहीं है आपके लिए। तो अब आप बोलोगे कि भाई तो बताओ कि मेरे लिए कौन सी ट्रेडिंग टाइप बनी है। तो इसके लिए मैं आपको जैसे डिफरेंट टाइप की ट्रेडिंग बताता हूँ कि सबसे पहले इंट्राडे ट्रेडिंग होती है जिसमें आप पोजीशन ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं। आपको उसी टाइम फ्रेम में प्रॉफिट कमाना होता है, अपना लॉस बुक करके जाना होता है। तो उसके लिए बहुत एक हाई स्किल सेट की ज़रूरत होती है। टेक्निकल आपको एनालिसिस बहुत अच्छा आना चाहिए। आपको आपके रिस्पॉन्सेस क्विक होने चाहिए डील्स को ओपन करने में, क्लोज करने में, क्योंकि दिन में बहुत सारे मौके होते हैं जिनको आपको ग्रैब करना होता है और उसी में एग्जिट करना पड़ता है। इसके कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। फ़ायदा ये होता है कि आपको अगले दिन की टेंशन नहीं होती कि कल को मार्केट कैसे ओपन होगी या फिर कल को क्या होगा। नुकसान ये है कि आपको डेली नए डिसीजंस लेने पड़ते हैं और उसके लिए बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। दूसरे टाइप के ट्रेडर होते हैं आपके स्विंग ट्रेडर्स। स्विंग ट्रेडर्स क्या होते हैं? जो अपनी पोजीशंस को कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखते हैं, या उसको आप एक हफ्ता बोल सकते हो या एक महीना बोल सकते हो। तो उसके लिए एक अलग स्किल सेट की ज़रूरत होती है जिसमें आपको टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों आने चाहिए। उसी के बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो। ये मैं किसी एक पर्टिकुलर इंडियन स्टॉक मार्केट की या फिर अमेरिकन स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर टाइप की ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, चाहे आप कमोडिटीज़ में करें चाहे आप इक्विटीज़ में करें। तीसरे टाइप के है वो है एक्चुअल में इन्वेस्टिंग, जो लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करते हो। उसमें आपको फिर डेली या फिर वीकली या मंथली देखने की ज़रूरत नहीं होती है कि मेरा पोर्टफोलियो कितना ग्रो हुआ है, अरे इतना प्रॉफिट हो गया, इतना लॉस हो गया। तो उसमें आप डेली कैलकुलेट नहीं करते। आपके लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, आप जो भी अपना काम कर रहे हो उसके साइड में भी ये चीज़ें कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा उस तरीके से लेके चलते हैं कि आपका पर्पस क्या है ट्रेडिंग में आने का। अब रेगुलर इनकम आपको चाहिए या फिर आप जो भी एक्स्ट्रा इनकम आपने सेव करी है उसको आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो। और जैसा कि मैंने पहले बताया, तो सबसे पहले तो आपको यही पता करना होगा कि किस टाइप की ट्रेडिंग के लिए आप बने हो। नेक्स्ट बात ये आती है कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमको करियर बनाना है स्टॉक मार्केट में। अब जैसे करियर के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप स्टॉक मार्केट में ऐसे ही नहीं कि मेरे को करियर बनाना है तो आप किस चीज़ में आपको करियर बनाना है। आप एक अच्छे ट्रेडर बन के लोगों का पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हो। आप ट्यूटर बन सकते हैं। आप पहले खुद सीखिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, फिर लोगों को सिखाइए। आप टिप्स प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को, उसकी आप फीस चार्ज कर सकते हैं। आपको 20 ऑप्शन मिल जाएंगे मार्केट में करियर बनाने के, तो वो आपको पता करना है। जस्ट ये मत कहिए कि मुझे करियर बनाना है, आप अपना निश ढूंढिए। निश मतलब आपको किस सेगमेंट में जाना है। आप कभी भी ऐसा नहीं हो सकते कि आप पोर्टफोलियो भी मैनेज कर रहे हैं, आप ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं, आप बुक भी लिख रहे हैं, आप मल्टीपल काम नहीं कर सकते। वो कर सकते हैं बट वो एक बहुत बड़ी स्टेज के बाद, जब आपके पास पूरी टीम होती है मैनेज करने के लिए। इसको मैं एक एग्जांपल के हिसाब से भी लास्ट में कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा कि एज फैक्टर आपका बहुत डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज में हैं, आपकी इनकम कितनी है, आप क्या इसको साइड में कर सकते हैं। पर्सनल मेरा व्यू है कि साइड में सिर्फ इन्वेस्टिंग हो सकती है। आप अच्छे स्टॉक्स लीजिए, आप अच्छे कंपनीज में जो डेट फ्री हैं आप उनके स्टॉक्स लीजिए और उनको फिर देखिए मत। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी जॉब के साथ साथ इंट्राडे में ट्रेडिंग करके भी रोज का कुछ ना कुछ कमा लूँगा, तो मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, बिल्कुल टच मत कीजिएगा इसको।
आप जहाँ पे 10 घंटे अपनी जॉब को देते हैं तो सारा पैसा चला जाएगा इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि बहुत हाई स्किल सेट और अटेंशन की ज़रूरत होती है जो आई थिंक आप जॉब करते करते नहीं दे सकते हो। लास्ट में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक टिप दूंगा। अब टिप ये है कि मैंने बीच में आपको बताया था कि इसमें आपको डेली डिसीजंस लेने पड़ते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग है या आपकी स्विंग ट्रेडिंग है, तो आपको एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करना होता है कि अगर आप गलत थे तो आपका कितना पैसा गया, और अगर आप सही हैं तो आपने कितना पैसा कमाया। इसमें आपको अच्छा खासा गैप होना चाहिए। गैप इन द सेंस कि आपके हर गलत डिसीजन में जितना मिनिमम हो सके उतना मिनिमम पैसा आपका लॉस होना चाहिए, और आपके हर सही डिसीजन पे आपको बहुत बड़ा पैसा बनना चाहिए। क्योंकि ये गारंटी है कि जो अच्छे से अच्छे वर्ल्ड के ट्रेडर्स हैं उनके भी 10 on 10 डिसीजंस कभी सही नहीं होते हैं, वो भी आधे टाइम ही ठीक होते हैं। तो आप ही सोचिए कि अगर हर गलत ट्रेड पे आप 10 रुपये लूज़ करें और हर प्रॉफिट वाली ट्रेड पे आप 50 रुपये कमाएं, तो तब जाके आप ये मान सकते हो कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर हो। अगर वही है कि हर ट्रेड में आप 10 रुपये लूज़ कर रहे हो, हर ट्रेड में 10 ही रुपये कमा रहे हो, तो बात घूम फिर के वहीं आ जाएगी। आपका वो चीज़ें टाइम ही कंज्यूम करेगी, एंड में आपके कुछ हाथ नहीं लगेगा। एक दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अच्छे से पहले ट्रेनिंग लीजिए, हर पार्ट को एक्सप्लोर कीजिए कि मेरे लिए कौन सी ट्रेडिंग बनी है। हो सकता है कि आप इंट्राडे के लिए बेटर हों डिसीजन मेकिंग में, हो सकता है आप इन्वेस्टर अच्छे बन सकते हों। तो पहले अपना नीश ढूंढिए, हर चीज़ को ट्राई कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए उस चीज़ को। एंट्री करते ही मत सोचिए कि मेरे को इतने सारे पैसे कमाने हैं, और ये टाइम मैं आपको रिकमेंड करूँगा 6 से लेकर 10 महीने ज़रूर लगाइए आप। अब हम इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे कि कैसे आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प की जाए, कि आपका निश कौन सा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हो कि आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, ताकि हम इस पूरी सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे सेफ।